देश में कोरोना का कहर जारी है। हर रोज कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन भारत सिर्फ एक परेशानी से नहीं जूझ रहा, यहाँ चौतरफा मुसीबतों का अंबार टूट पड़ा है। वहीं दुनिया भर में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। WHO ने इसे लेकर एक चेतावनी जारी कर दी है। तो देश और दुनिया में कोरोना की तबाही का क्या है मंजर, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,95,000 के पार हो चुकी है। वहीं कोरोना की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर ये है कि देश में 24 राज्य ऐसे हैं जहां ठीक हुए लोगों की संख्या मरीजों से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमितों की संख्या 3,95,000 के पार। 24 घंटे में 11,516 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 12,948। 24 घंटे में कोरोना से हुई 375 लोगों की मौत। कोरोना से जंग जीतने वाले लोगों का कुल आंकड़ा 2,13,831 के पार। 24 घंटे में ठीक हुए 9,120 लोग। देश में एक्टिव केस की संख्या 1,49,000 से ज्यादा। भले ही देश में लोगों के उपचार के लिए नए नए प्लान्स तैयार किए जा रहे हों, लेकिन इन सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली से बुरी खबर आ रही है। यहाँ मरीजों की संख्या 50,000 के पार चली गई है। तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिन सरकारी क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। नए आदेश के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे सीधा 5 दिनों के लिए अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन भेजा जाएगा। इसके बाद ही किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। लेकिन अगर लक्षण हैं तो आगे उसी हिसाब से क्वारंटीन सेंटर या अस्पताल में भेजा जाएगा। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत ने शुक्रवार को ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन गया है। भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में चौथे नंबर पर बनी हुई है। भारत से ज्यादा मामले अमेरिका, ब्राजील और रूस में हैं। वहीं ब्राजील में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। अब नजर डालते हैं दुनिया में कोरोना के आंकड़ों पर। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 87,66,000 के पार। कोरोना से अब तक 4,62,000 लोगों की मौत। महामारी से 46,27,000 लोगों को किया गया ठीक। अमेरिका में 22,97,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित। ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा 10,38,000 के पार। रूस में कोरोना का संक्रमण 5,69,000 लोगों में फैला। यूके में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 3,01,000 के पार। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा अब तक 87,66,000 से ज्यादा हो चुका है। वहीं ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार हो चुकी है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात बताया कि पिछले 24 घंटे में 54,771 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा मामले हैं। तो दूसरी ओर कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी है कि दुनिया अब एक नए और खतरनाक फेज में पहुंच गई है। WHO ने कहा कि भले ही अलग अलग देशों में महामारी का अलग अलग फेज हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर वायरस फैलने की स्पीड में लगातार तेजी आ रही है और अब ये और भी जानलेवा है। ज्यादातर लोग अभी भी संवेदनशील हैं। इकोनॉमी खोलने के लिए तमाम देशों में दबाव बढ़ा है। WHO ने चेतावनी दी है कि सरकारों को अचानक भारी संख्या में नए मामले सामने आने के लिए तैयार रहना चाहिए। खैर, अब देखना होगा कि WHO की इस चेतावनी के बाद देश और दुनिया में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ परेशानी चौतरफा बनी हुई है। एक और चीन की नापाक हरकत, दूसरी ओर कोरोना वायरस, तीसरी तरफ गिरती इकोनॉमी, चौथी तरफ पाक की ओर से गोलीबारी का सिलसिला और इन सब के बीच दोस्त नेपाल का यूं आंख दिखाना। अब देखना होगा कि सरकार इन सभी मुद्दों को लेकर देश को कैसे बाहर निकाल पाती है। DB लाइव की रिपोर्ट।